सोहना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार हके। तो अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हाँ जी, हमारे गलियां बाजार सज चुके हैं, हमारे पाकिस्तान का कोना कोना सज गया है, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है। माशाल्लाह से जैसे रबीउल अव्वल का महीना चढ़ता है ना, तो बाज़ारों में, गलियों में, मोहल्लों में रौनक लग जाती है और हर कोई हज़ूर पाक वसल्लम की वलादत के जश्न मनाने के लिए ना अपने अपने हिसाब से अपने अपने तैयारी करता है। तो ये ईद मिलादुन्नबी है जनाब। कल तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मिलादुन्नबी मुबारक। तो आज हम जुम्मतुल मुबारक और जुमे का मुबारक दिन है और ना धूप भी अच्छी निकल आई है और हवा भी चल रही है, लेकिन ना गर्मी हो गई है। और यह सुबह का टाइम था और सुबह मैं नाश्ता बना रही थी, तो आज ना मुझे अपनी कॉलेज फ्रेंड बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो बाद दफ़ा ना हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन बाद दफ़ा जब हम पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं ना, तो हमें अपना गुज़रा हुआ वक़्त याद आता है। तो इंसान का दिल करता है कि अपने पुराने वक़्त में वापस चला जाए। तो ना कॉलेज में ना मेरी जो दोस्त थी ना, वो ये वाला लंच लेके आती। ये तो ख़ैर मैं पिया के लिए बना रही थी, कबाब अंडे का सैंडविच। आज हमने कहा आज सारे घर में ना बच्चों को जो लंच दिया है हम भी वही नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने पिया का बना दिया है नाश्ता और अपने लिए मैं बना रही हूँ जनाब अपनी दोस्त की याद में। और वो मेरा व्लॉग भी लाज़मी देखती है, उसके बच्चे भी देखते हैं। तो नाम मैं उनका नहीं ले सकती, तो मैं उनके उसकी याद में आज ये बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट। वो ना कॉलेज में ये लंच लेकर आती थी अपने लिए, और मैं ना दूसरे तीसरे पीरियड में ना अक्सर उसका ये खा जाती होती थी। इस तरह से टोस्ट होते थे, सैंडविच ब्रेड होती थी, उसके ऊपर पूरा का पूरा फ्राई अंडा होता था, काली मिर्च डली हुई, नमक डला हुआ। और ना मुझे इतना मज़ेदार उसका लंच लगता था ना, मैं ना दूसरे तीसरे पीरियड में ना उसका लंच खा जाती होती थी। और फिर वो ब्रेक में ना खुद दोबारा से लंच लेती थी या फिर ना मेरा लंच शेयर कर लेती थी। तो आज मुझे उसकी याद आ रही थी और उसका लंच भी जो वो घर से लेकर आती थी वो भी मुझे याद आ रहा था। तो मैंने कहा चले आज मैं ना नाश्ते में ये वाला लंच बनाती हूँ। इसके अलावा वो ब्रेड में कबाब रख के भी लाती थी, लेकिन मुझे ना उसका ये फ्राई अंडा और कबाब इतना अच्छा लगता था। उसके बाद जनाब मूसा आ गया, और मूसा जहाँ कॉलेज से आके भी जाने से पहले भी नाश्ता करता है और जब कॉलेज से आता है ना तो फिर आके खाना खा लेता है। तो यहाँ पर ना अभी सालन बनने में देर थी, क्योंकि आज मैंने बनाना था लोबिया। तो सालन बनने में देर थी, तो मूसा ने कहा मम्मा मुझे ना जो जो पड़ा चने मैं ले आया हूँ, तो मुझे ना रोटियाँ फ्राई कर दे। तो ये रात की रोटियाँ पड़ी हुई थी, तो मुझे उसने कहा मम्मा जी मुझे फ्राई कर दे। तो बच्चों को जिस तरह की आदत डाले ना, बच्चों को उस तरह की आदत डल जाती है। तो हम लोग ना शुरू से ही रात की बची हुई रोटियों को फेंकते नहीं है, हम लोग उनको अच्छे से गर्म करते हैं, तलते हैं और सुबह नाश्ते में खा लेते हैं। तो बच्चों को भी शुरू से देते आ रहे हैं, तो फिर बच्चे भी ना खा लेते हैं, कोई नखरा वखरा नहीं करते। ना तो मेरी बेटियाँ नखरा करती है, ना मेरा बेटा नखरा करता है। रात की बची हुई रोटी उसको इस तरह से अच्छे से मैं तल के दे दूँ ना, अगर हम मैं और पिया ना खाएँ तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो जनाब ये मूसा ने मेरे से करवाई अपनी फ्राई रोटी, साथ चने वो ले आया था। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं लंच बना लेती हूँ जल्दी से, ताकि ना ये लोग जुमा पढ़ कर आएँ। तो उसके बाद वैसे तो मूसा ने अब खा लिया था, वो नहीं खाएगा, लेकिन ये है कि पिया को भूख लगी होती है तो पिया को इसमें प्याज़ डालकर लोबिया में दे दूँगी खाने के लिए। और बच्चियाँ भी, अरूज भी यूनिवर्सिटी से आ जाएगी तो उसने भी खाना खाना होगा। तो फिर मैंने कहा चले सालन बना लेती हूँ। तो मेरी ना एक दो उसने दोस्त ने, बहन ने कमेंट किया था कि व्हाइट लोबिया आप किस तरह बनाती हैं, उसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो उसने कहा था कि मैं उबाल के बनाती हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं उबाल के नहीं बनाती, तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना उसकी रेसिपी मैंने कहा चले आज शूट कर लेती हूँ, उसके साथ भी शेयर कर लूँगी और आप लोग भी देख लीजिए। तो यहाँ पर जनाब मैंने प्याज काट लिया, 1.5 पाव मेरा लोबिया है और ना मैंने आपके सामने 1.5 अदद प्याज दिया, ना तो बहुत बड़े हैं ना तो बहुत छोटे हैं। और 1.5 चम्मच ही मैंने ऑयल डाला है, जो कि मेरे ऑयल वाले डिब्बे में चम्मच पड़ा हुआ है ना, डोई सी जो पड़ी हुई है जो ऑयल वाली होती है वो मैंने डाली। अब मैं प्याज को कर लूँगी अच्छे से फ्राई, और उसके बाद जैसे ही प्याज फ्राई होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी जनाब 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पिसा हुआ। और देख लीजिए मेरा लहसुन अदरक कई दफ़ा आपको दिखा चुकी हूँ। देसी लहसुन और का फ़ायदा यही होता है कि जो लहसुन अदरक है ना, चाहे महीना भी पड़ा रहे वो ग्रीन नहीं होता। तो ये देखें मैं भी, मुझे हफ़्ता 10 दिन हो गए इसको बनाए हुए, तो ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक बड़ा सारा टमाटर इसके अंदर डाला, साथ हरी मिर्चें डाली, क्योंकि टमाटर में चाहिए महंगाई, तो हमने कर दी टमाटर की जो वो क्या है ना उसको कम कर दिया है डालना। अगर इतने महंगे टमाटर ना होते तो मैं 2 भी डाल देती। वैसे एक बड़ा टमाटर भी 2 के बराबर था, आजकल बड़े बड़े टमाटर आ रहे हैं।
तो उसके साथ ही हरी मिर्चें डाली, नमक डाला, सुरख मिर्चें डाली, हल्दी डाली, साथ ही इसमें ज़ीरा डाला साबुत वाला। तो नमक मिर्च मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है, आप जिस तरह खाते हो उस तरह डालें। वैसे 1.5 पाव के हिसाब से मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक का डाला है, टीस्पून 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का डाला है, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही भरकर ना सफ़ेद ज़ीरे का डाला है, 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं। तो मैंने क्वांटिटी भी बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब आप क्वांटिटी नहीं बताती, बस रेसिपी शूट कर लेती हैं, तो मैंने बता दी। क्वांटिटी मैं मसालों की इसलिए नहीं बताती कि हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, तो हर बंदे ने अपने हिसाब से हंडिया बनानी होती है। हम 5 लोग हैं, तो मैं अपने 5 लोगों के हिसाब से हंडिया बनाती हूँ, तो अपने टेस्ट के मुताबिक ही मैं इसके अंदर मसाले डालती हूँ और नमक मिर्च हर बंदा अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाले ना, तो फिर ही उसकी हंडिया अच्छी बनती है। मैं आपको बता दूँ 1.5 पा की रेसिपी के हिसाब से और आप बनाएँ किलो, तो फिर किलो में तो ये मसाले कम रह जाएँगे ना, तो अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी हंडिया के हिसाब से आप मसालों को कम ज़्यादा कर लिया करें। तो यहाँ पर जनाब मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया था, अच्छे से टमाटर मैंने पीस लिए थे, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला लोबिया और तकरीबन इसमें ना मैंने डाल दिया है 1 लीटर पानी, क्योंकि मुझे अच्छे से तो लोबिया को गलाना है और शोरबा भी ना हल्का-सा रखना है। तो अब मैं ना इसको ढक्कन लगाकर, कुकर लगाकर छोड़ दूँगी, तकरीबन 10 मिनट मेरा ना कुकर बोलेगा। तो उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा व्हाइट लोबिया रेडी है। ऊपर से मैंने इसके अंदर पिसी हुई हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का डाल दिया, हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला डाला और 3 से 4 हरी मिर्चें डाली। तो उसके बाद ना मूसा आ रहा था कॉलेज से आते हुए, उसने बनाई ये वीडियो, तो कहता मम्मा ये मैं आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ। सारा बाज़ार में इतनी प्यारी-प्यारी रबी अव्वल की चीज़ें आई हुई हैं, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। माशाल्लाह से रौनक ही रौनक है और बाज़ार भी सारा ही सजा हुआ है और माशाल्लाह हमारी साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है, रश भी बहुत ज़्यादा होता है और माशाल्लाह से कल तो इधर ना मेले का समा होगा, माशाल्लाह ईद का समा होगा और इतनी रौनक लगेगी। और जो लोग यहाँ पर हमारे लाहौर के रहने वाले हैं, अंदरून शहर के, उन्हें तो पता है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर रौनक होती है और खाना-पीना भी सब खुला होता है, तमाम से दिया जाता है बिला झिझक जितना मर्ज़ी खाएँ, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ना लाइनों में लगना और रश से उस खाने-पीने को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ना मैं आज ना अपनी वीडियो के के वसीले से आप लोगों से एक गुज़ारिश करना चाहती हूँ। रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन्नबी तो मनाना हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, हमने मनानी है, ज़रूर मनानी है। तो शौक़ से मनाएँगे, जश्न से मनाएँगे, लेकिन ना साथ ही साथ ना मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो सैलाब आया हुआ है हमारे पाकिस्तान पे, इतने बुरे हालात आए हुए हैं और जिन बेचारों के घर बह गए हैं, सामान बह गए हैं, सब कुछ बह गया, तो हम जो ईद मिलादुन्नबी पर भी खर्चा करें जितना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम और अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इन सैलाब ज़दगान की भी मदद करें। इनके कैंपों में इनके लिए कपड़े देकर आएँ, जूते देकर आएँ, क्योंकि उन्हें कपड़े, जूते और खुश्क खाने देकर आएँ। पके हुए खाने की बजाय ना खुश्क दूध देकर आएँ, खुश्क पत्ती देकर आएँ, उन्हें चीनी देकर आएँ और ना इस तरह के चिप्स, बिस्किट वगैरह, केक वगैरह देके आएँ, क्योंकि अभी तो वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, पानी वगैरह नहीं, तो खाने-पीने का पकाने का बड़ा मसला है। तो बस एक छोटी-सी गुज़ारिश थी, पसंद आए तो अमल करिएगा और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।